बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू पाक अरब कुकिंग। तो कैसे हैं आप सब? अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह ताला आप सबको अपने घरों में खुश रखे, आबाद रखे। अल्लाह ताला आप सबको अपनी ख़ास रहमत के साए में रखे। अल्लाह ताला आप सबको हर किस्म की परेशानी और बीमारी से महफूज रखे। इसी दुआ के साथ हम आज की रेसिपी की तरफ बढ़ते हैं। तो आज हम आपके लिए बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही क्रिस्पी समोसों की रेसिपी लेकर आए हैं, जिनको बनाना बहुत ही आसान है। और ये उन लोगों के लिए बहुत ही इजी वे है जो समोसा पट्टी बनाना मुश्किल समझते हैं। समोसा पट्टी की जगह आज हम ब्रेड का इस्तेमाल करेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली पाक अरब कुकिंग को सब्सक्राइब करें। साथ में जो बेल का आइकन है उसे लाजमी प्रेस करें ताकि आने वाली हर नई रेसिपी का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो चलिए आज की रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। आधा किलो आलू हमने ले लिए, जिनको हमने अच्छी तरह बॉईल किया, उनका छिलका उतार लिया। और पट्टी की जगह हमने ले ली डबल रोटी, सब्ज़ धनिया ले लिया, उसको बारीक काट लिया, पुदीना काट लिया और 2 अदद प्याज जिनको बारीक काट लिया, सब्ज़ मिर्च 2 अदद जिनको बहुत ही बारीक से काट लिया है। अब इन तमाम चीज़ों को हम आलूओं के अंदर ऐड कर लेंगे और साथ ही अपने स्पाइसेस ऐड कर लेंगे। गरम मसाला हमने 1 चाय का चम्मच लिया, लाल मिर्च का पाउडर 1 चाय का चम्मच और 1 चाय का चम्मच ही हम चाट का मसाला ऐड करेंगे। और नमक आप अपने टेस्ट के मुताबिक डाल सकती हैं। हमने 2 चाय के चम्मच नमक डाला है। अब हम इसमें दरदरा सा कुटा हुआ खुश्क धनिया ऐड कर लेंगे और आधा लेमन ले लेंगे, उसका जूस अंदर ऐड कर लेंगे। स्पाइसेस आप अपनी मर्ज़ी से कम या ज़्यादा कर सकती हैं अपने टेस्ट के मुताबिक। अब इन तमाम चीज़ों को हम हाथों की मदद से आलूओं के साथ मिक्स कर लेंगे। आलूओं को हमने मैशर के साथ मैश नहीं करना, क्योंकि इसमें हमने आलूओं के छोटे छोटे चंक्स जो हैं वो भी रखने हैं, जो समोसों में बहुत ही मज़ा देते हैं। मसाला हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। अब हम इसको साइड पे करेंगे और यहाँ पर लेंगे हम अपना साफ़ सुथरा कटिंग बोर्ड। कटिंग बोर्ड की जगह आप अपना रोटियां बनाने वाला बेलना भी इस्तेमाल कर सकती हैं। अब हम लेंगे ब्रेड और उसको छुरी की मदद से उसके किनारे जो हैं ब्राउन किनारे काट देंगे। इसी तरह हम बाकी के भी सारे स्लाइसेस उनके किनारे काट लेंगे। अब लेंगे हम यहाँ पर रोटियां बनाने वाला चकला बेलना और उसके साथ एक एक पीस को हम प्रेस कर लेंगे अच्छी तरह से बेलने के साथ। अब हम चम्मच के साथ मसाला रखेंगे। जितना हमने समोसों का मसाला हमें पसंद है उस हिसाब से हम इसमें मसाला ऐड कर लेंगे। और साइडों पे हम लेंगे पानी, उंगली की मदद से साइडों पे इसके चारों किनारों पे हम पानी लगा लेंगे ताकि इसको जोड़ने में आसानी रहे और आपस में ये बिल्कुल इसके किनारे जो हैं ये जुड़कर एक समोसे की शेप में आ जाएं। और फ्राई करते हुए हमारा मसाला जो है ये बाहर ना निकले। पानी लगाकर इस तरह हम प्रेस करके इसके किनारे आपस में जोड़ लेंगे। इस तरह से समोसे की शक्ल में हम ले आएंगे इसको। एक और बनाकर हम आपको बताते हैं। पहले प्रेस करेंगे
फिर इसके अंदर हम मसाला रखेंगे, पानी लगाएंगे किनारों पे। और इस तरह फोल्ड करके किनारों को आपस में जोड़ देंगे। तो ये बन गया हमारा समोसा। बाकी के समोसे भी हम इसी तरह से बनाकर तैयार कर लेंगे। समोसे हमने सारे बना के तैयार कर लिए हैं। अब बारी है इनको फ्राई करने की। तो हम एक पैन में कुकिंग ऑयल ले लेंगे और उसको गर्म कर लेंगे। कुकिंग ऑयल हमारा गर्म हो चुका है। अब एहतियात के साथ हम इसमें समोसे डाल लेंगे और 2 मिनट समोसों को एक साइड से फ्राई करेंगे और 2 से 3 मिनट ही हम दूसरी साइड से फ्राई करेंगे। समोसे हमारे बहुत ही प्यारे फ्राई हो चुके हैं। बहुत ही प्यारा कलर आ चुका है। अब एहतियात के साथ हम अपने समोसे निकाल लेंगे। बाकी समोसे ऐड करेंगे और इनको भी इसी तरह हम फ्राई कर लेंगे। ये भी हमारे फ्राई हो चुके हैं। इनको भी हम चम्मच के साथ एहतियात के साथ निकाल लेंगे और सर्विंग प्लेट में हम अपने समोसे जो हैं वो सर्व कर लेंगे। तो तैयार हैं हमारे बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही आसानी से बन जाने वाले और बहुत ही क्रिस्पी समोसे। उम्मीद है आपको आज की ये रेसिपी बहुत पसंद आई होगी। अगर हमारी रेसिपी पसंद आई है तो इसे लाइक करें और हमारी रेसिपीज़ को काइंडली शेयर किया करें अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ। और रमज़ान में अफ्तारी के टाइम आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर किया करें कि आपको रेसिपीज़ कैसी लगती हैं। इंशाल्लाह फिर लौट कर एक आसान और नई रेसिपी के साथ आएंगे। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।